गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं पहले विंडो के बारे में। आप सभी को पता है कि हाउ दैट ऑल नो दैट टू स्टार्ट एंड वर्क एवरी कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। लाइक विंडो चाहिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइनेक्स चाहिए, एक्स्ट्रा। विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज नाउ अ डे। और इस टाइम पे विंडो सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल के यूज़ में सभी यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब बच्चों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है उसको ऑपरेट करता है। जैसे अब मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक किसी के पास कोई कार है, अगर उसको कार चलानी है, ठीक है, तो उसको जो कार चलाने वाला है, जो उसका ड्राइवर है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो उसको ढंग से काम करवा रहा है। ठीक है, ऐसी कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ लाइक विंडो 98, विंडो एक्सपी, विंडो वेस्टा, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10। ये सब विंडोज़ के टाइप्स हैं। अब इसमें पहले हम पढ़ते हैं विंडो 7 के बारे में। विंडो 7 इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडो 7 था, ये डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने डेवलप किया था। इट इज़ अ graphical user interface based operating system in which pictures, images, icon and menus are used to give command। तो ये क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपने देखा होगा कभी, आपको आपकी स्क्रीन में, डेस्कटॉप में पिक्चर्स दिखती है, आइकन्स दिखते हैं। ये सभी क्या होती है जो आपको मतलब देख सकते हैं आप इनको इजीली। दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द कमांड आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माउस इंस्टीड ऑफ यूजिंग कीबोर्ड। और जो इसमें आपको कमांड देते हो, कैसे देते हो आप कमांड? या तो माउस के थ्रू देते हो या तो कीबोर्ड के थ्रू देते हो। अब स्टार्टिंग विंडो 7 को, अब हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इसको स्टार्ट करना है, इसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। दैट मीन्स व्हेन यू टर्न ऑन कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो विंडो 7 स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर। जब आप ओपन का लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ओपन का बटन ऑन करते हो, उसमें फिर आपका क्या होता है? स्क्रीन आती है जिसमें आपको वेलकम स्क्रीन आती है। तो यू मे बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड। अगर आपके उसमें पासवर्ड है तो आप पासवर्ड डालिए, अदरवाइज पासवर्ड नहीं है तो आप बिना पासवर्ड के उसे खोल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको कैसे दिखा रखा है। टाइप द पासवर्ड, क्लिक ऑन द गो एरो एंड प्रेस द एंटर की। इस तरीके से आप अपना विंडो ओपन कर सकते हैं। नाउ यू विल गेट द फाइनल डेस्कटॉप स्क्रीन। अब आपको फाइनल डेस्कटॉप स्क्रीन दिखेगी ऐसे। अब आपका कंप्यूटर क्या है? काम करने के लिए रेडी है। अब कंपोनेंट्स ऑफ विंडो 7 स्क्रीन। अब जो विंडो 7 है उसके स्क्रीन में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं आप सभी को दिख रहे होंगे, जैसे डेस्कटॉप आइकन्स, माउस पॉइंटर, डेस्कटॉप स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन, टास्क बार आइकन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम। ये सभी चीज़ें आपके डेस्कटॉप में शो होती हैं। अब इसमें पहला डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? ये जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने शो होती है स्विचिंग ऑन कंप्यूटर को करने के बाद, तो दैट उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सारे क्या होते हैं? जिसमें आपके सारे प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ें होती हैं। डेस्कटॉप आइकन, जो भी डेस्कटॉप में जितने भी आइकन्स होते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गया आपका, पिक्चर्स हो गया, रिसाइकिल बीन हो गई, जैसे आपका ये लिखा हुआ इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? डेस्कटॉप आइकन्स हो गए। माउस पॉइंटर, अब आपके माउस पॉइंटर क्या क्या होते हैं? व्हेन यू मूव योर माउस। अब आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन, मतलब एक आइकन से दूसरे आइकन पे जाना है तो आप इसका किसका? माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। द पॉइंटर मूव्स अलॉन्ग विद इट, वो इधर उधर मूव करता है। और ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? माउस पॉइंटर हेल्प यू टू पॉइंट, किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए उसको क्लिक किया, डबल क्लिक करके उसको ओपन करता है। देन टाइम एंड डेट, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के सबसे बॉटम में राइट कॉर्नर में आपको पॉइंट डेट एंड टाइम भी मिलेगा। आप उसको अपने उसके अकॉर्डिंग, वो अब जो टाइम एंड डेट बताता है वो कंप्यूटर की करंट डेट और प्रेजेंट टाइम को शो करता है। आप उसको जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। टास्क बार, the long bar of the button of the desktop that contains start button of the left corner and clock at the right corner in this refer to as the task bar। टास्क बार क्या होता है? आपने देखा होगा कंप्यूटर के सबसे नीचे में एक लॉन्ग बार रहता है, उस बार रहता है जिसमें क्या क्या होता है? स्टार्ट, जिसके लेफ्ट में स्टार्ट बटन बटन होता है। ठीक है, और ये राइट कॉर्नर पे इसके, ये लेफ्ट कॉर्नर पे इसके स्टार्ट बटन होता है और राइट कॉर्नर पे इसके क्लॉक वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह जो सभी चीज़ें आपके शो होती हैं।
स्टार्ट बटन, इट इज़ अ बटन लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। अब आपने अभी देखा जो टास्क बार था उसके सबसे लेफ्ट कॉर्नर में कौन सा बटन रहता है, स्टार्ट बटन रहता है। इस स्टार्ट बटन को आप ओपन करते हो तो उसमें आपको मेन्यूज, सब मेन्यूज वगैरह जो भी आपको ओपन करना है, सपोज पेंट, एम एस वर्ड या गेम्स कुछ भी ओपन करना है वो सब वहाँ रहते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, अब आपके नोटिफिकेशन एरिया क्या चीज़ होती है, आपके बॉटम में ही एक एरिया होता है जिसमें आपको सारे आइकन्स होते हैं और इसमें ये भी बताया जाता है कि जैसे आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है। सपोज़ आपको अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपको अपडेट करना है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सब कुछ वो नोटिफिकेशन बार में आता है। टास्क बार आइकन, टास्क बार आइकन क्या होता है, जब आपका जो टास्क बार एरिया होता है उसमें जो छोटे छोटे आइकन्स, रिसेंट फाइल जैसे आपने खोली हुई है, कुछ खोली हुई है, फाइल मैनेजर कुछ भी आपने खोला हुआ है, तो जो सब आइकन उसमें शो होते हैं उनको हम टास्क बार आइकन कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू पे आपने देखा होगा टास्क बार पे एक लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्टार्ट का बटन होता है, आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपकी लिस्ट आएंगी। जो सारी लिस्ट होती हैं वो सारी क्या होती है, टास्क बार स्टार्ट मेन्यू में होती है, जैसे MS पेंट जो भी आपकी सीरीज़ है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एंड एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं कि हम किसी एप्लीकेशन को, सपोज हमने कोई एप्लीकेशन खोली, हम उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं। यू कैन स्टार्ट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे आपको सपोज MS वर्ड, MS पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोजर, एक्स्ट्रा, ये सब आपकी क्या होंगी, एप्लीकेशन हो गई। इनको आपको अपने कंप्यूटर में खोलना है तो आप कैसे खोलोगे, सपोज आपको MS पेंट खोलना है तो आप क्या करोगे, पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, वहाँ से क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, आप वहाँ से अपने सारे प्रोग्राम खोलोगे। वहाँ से आपको सारे प्रोग्राम खोलने के बाद आपको क्लिक ऑन एसेसरीज मिलेगा। एसेसरीज के अंदर आपको आपके सारे जो भी ये चाहिए आपको मिल जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन पेंट, आप पेंट बटन खोल सकते हो। द पेंट एप्लीकेशन विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख ही होंगे ये आपकी स्क्रीन आ गई। नाउ यू कैन वर्क ऑन इट, आपको ड्राइंग करना है, आपको कलर करना है, आप जो भी करना है आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने हे वेट अप फॉर मिनट, वी जस्ट हाफ वे थ्रू, लेट मी टेल यू हाउ टू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। उन्होंने बोला कि ये तो अभी आपका आधा हुआ, मुझे अभी ये भी बताने दो कि आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ कैसे होता है ना। वंस यू हैव फिनिश योर वर्क ऑन द कंप्यूटर, यू नीड टू स्विच इट ऑफ। दिस इज ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप। जब आप अपने कंप्यूटर में अपना काम कंप्लीट कर देते हो तब आप अपने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, उसको बंद करने का प्रोसीजर करते हो। तो आपको बंद करने के लिए पहले आपको अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को बंद करने के लिए आपको जितनी भी आपकी रनिंग ऐप है वहाँ पर खुली हुई है उन सबको आपको क्या पहले क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, सपोज आपने MS पेंट खोला हुआ है तो MS पेंट के लिए पहले आप इन सारी क्लोज विंडो, क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन, जितनी भी विंडोज़ खुली हुई जितने भी एप्लीकेशन उनको सबको क्लोज करोगे। दिस विल ब्रिंग यू टू बैक द डेस्कटॉप, और जब भी आपको क्लोज कर दोगे तो आप अपने डेस्कटॉप में आ जाओगे। ठीक है, अब रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। अब आपने देखा, आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपने वर्क किया, बट क्या हुआ, आपका कंप्यूटर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पर कुछ हो गया है, तो आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर को दोबारा से शट डाउन करके दोबारा से ऑन कर दिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, रीस्टार्टिंग। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर मीन इट शट डाउन एंड स्टार्ट अप अगेन इमीजिएटली। आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया और उसके बाद वो इमीजिएटली दोबारा से खुल गया। ठीक है, इट इज़ योर कंप्यूटर इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली। और आप रीस्टार्टिंग कब करते हो, जब आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, आपकी कभी नेटवर्क इश्यूज रहते हैं तो आप क्या करते हो, अपने फ़ोन को रिबूट कर देते हो या फिर अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डाल देते हो। सेम है यहाँ कंप्यूटर में भी होता है कि जब आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है तो आप क्या करते हो, उसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हो। तो उसके रीस्टार्ट करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू विल बी अपेयर, वहाँ से आपका स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। देन क्लिक ऑन शट डाउन एरो, फिर आपने क्या किया, वहाँ से शट डाउन एरो आता है, उस पर शट डाउन किया एंड मेन्यू विल अपीयर, और उसके बाद आपका जो मेन्यू होगा वो दिखेगा। देन उसके बाद आपको क्लिक ऑन रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करके आपका विंडो शट डाउन होकर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में प्रोसीजर आती है शट डाउन द कंप्यूटर। अब आपने कंप्यूटर ऑन किया, उसमें काम किया, उसमें कुछ वर्क प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, आपने दोबारा से उसको काम रीस्टार्ट करके आपने उसको दोबारा से काम कंप्लीट कर लिया। अब जब आप घरों में कभी कंप्यूटर या फिर कुछ भी यूज़ करते हो तो आप उसको ओपन तो नहीं छोड़ते हो, आप उसने अपना काम कंप्लीट किया। अब आप क्या करोगे, अब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे। जो शट डाउन है उसको शट डाउन करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर हैं। After completing your work, you need to shut down your computer. Follow the given step. Click on start button. आपने start button पे क्लिक किया, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, आपका स्टार्ट मेन्यू आपके सामने वो शो हो गया। क्लिक ऑन शट डाउन, उसके बाद आपने शट डाउन पे क्लिक किया, Windows 7 शट डाउन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर, उसके बाद आपका कंप्यूटर क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। तो ये था बच्चों आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपने पढ़ा कि कंप्यूटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको रीस्टार्ट करते हैं, उसके डेस्कटॉप में क्या क्या सभी चीज़ें आती हैं,
और कैसे उसको शट डाउन करते हैं। थैंक यू।